ग्रंथों का भी सदुपयोग दुरुपयोग हो सकता है, शरीर और इंद्रियों का धन का भी सदुपयोग और दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए मेरे जानते जहर का भी यदि सदुपयोग हो तो बीमार को स्वस्थ करता है, जहर को भी वैद्य दवा बना देते हैं, और यदि भोजन भी ज्यादा किया जाए तो जहर बन सकता है। इसलिए आपसे थोड़ा निवेदन है, शांति और समृद्धि, संतता और वीरता। श्री गुरु गोविंद सिंह जी वो संत भी और सिपाही भी। हमको दोनों बनना है, संत भी बनना है पर निष्क्रिय नहीं, सक्रिय भी होना है पर बदमाश नहीं। प्रायः बदमाश सक्रिय हो जाते हैं, संत निष्क्रिय हो जाते हैं। आवश्यकता है संत सक्रिय हो। कोई समाधि में चला जाता है, कोई संसार में चला जाता है, पर जब समाधिस्थ संसार में जाता है, संसारी जब समाधि प्राप्त कर लेता है तो जीवन संतुलित हो जाता है। इसलिए आज का प्रारंभ मैं ध्यान से करना चाहूंगा। अभी हम 10 मिनट ध्यान करेंगे, लेकिन पहले ध्यान की विधि। जब हम कहेंगे पहले बता दें, तब आप थोड़ी देर आकाश की तरफ इस पंडाल को देखेंगे, प्रकाश देखेंगे, ये कपड़ा देखेंगे, ये और कपड़े के पार का यदि ख्याल आए देखेंगे। आप नहीं दिखे तो नहीं दिखे, अभी नहीं, मैं जब कहूंगा पूरी एकाग्रता के साथ रीढ़ सीधी करेंगे, रीढ़ सीधी करेंगे, और जब हम कहेंगे तो पहले 5 मिनट खुली आंखों, 1-2 मिनट खुली आंखों देखेंगे, फिर आंख आपकी बंद हो जाएगी। बंद होने पर भी आपकी अंतर की नजर यहाँ रहेगी। अभी आपने स्तन को पिंजड़ा सुना, और एक प्रश्न भी बहुत अच्छा आया है, उसका भी, और हम अभ्युदय निश्रेयस दोनों को प्राप्त करें उसके लिए प्रश्न है, ईश्वर और ब्रह्म में क्या भेद है? प्रश्न है, क्या भेद है? क्या जीव कभी ईश्वर भी हो सकता है? ये इसका प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर ध्यान के अनंतर चर्चा करेंगे, पर 5, 7, 10 मिनट का छोटा सा ध्यान। यदि बहुत देर से आप बैठे हैं, पर यह ध्यान इसलिए मैं आवश्यक मानता हूं कि मैंने कहा था कि भाई शाम की सभा का रिकॉर्ड सुबह ध्यान में तोड़िए, माने इतनी संख्या ध्यान में आए। पर आज की भीड़ आपको देखकर ये लगा कि सुबह ध्यान में आ जाओगे तो बैठने की जगह ठीक नहीं मिलेगी, क्योंकि ध्यान में थोड़ा खुला बैठना पड़ता है। इसलिए रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ सकते, पर चलो हाँ, कुछ कम हो जाओ, पर सुबह ध्यान में आओ। कल ध्यान का आखिरी दिन होगा। और अभी क्या है, छोटा सा प्रयोग, आप 2-3 मिनट ध्यान करेंगे, लेकिन पहले 1 मिनट केवल दृष्टि से ऊपर देखें, एक टक देखें। कपड़ा है, कपड़ा क्यों दिखता है? यदि अंधेरा होता तो न दिखता, प्रकाश है इसलिए दिखता है, तो प्रकाश भी दिखता है, ख्याल करो। पर आपने, मैंने कह दिया इसलिए देख रहे हो, नहीं कहते केवल हम पंडाल देख रहे हैं, टेंट ऊपर जो छाया है कपड़ा देख रहे हैं, पर कपड़ा ऐसे तो नहीं दिख गया, प्रकाश भी है। चलो, आप कपड़ा देख रहे हैं, प्रकाश देख रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आंख ना होती तो क्या दिखता? तो फिर कपड़ा देखते हैं, प्रकाश देखते हैं, और आंख भी तो है। क्या आपके ख्याल में है कि आंख है? यही बात है, अभी चेतना की बात थी, पर धीरे धीरे वहां ले चलेंगे। जो दिखाई देता है उसे देखना, जिससे दिखाई देता है उसे देखना, जो देखता है उसे देखना, और जिस सत्ता से देखता है अंत में उसे देखना। अभी ये भी आपने सुना था कि ये पिंजड़ा, इससे पंछी उड़ जाता है, उड़ता है, चला जाता है, पिंजड़ा खाली रहता है, तो जाता तो है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ आता तो है, कुछ परिवर्तन होता तो है। आप इस समय सुन रहे हैं, यदि नींद आ जाए, बात वो स्वाभाविक घटती, इसलिए ध्यान नहीं देते। जो हो रहा है उस पर ध्यान ही नहीं। आखिर क्यों जगत दिखने लग गया?
केवल आंखों के कारण। आंखें होती तब भी जागे ना होते तो क्या दिखाई देता? वही तो यहाँ ज्योति जल रही है, पर अभी रोज सोती है, रोज जगती है, रोज जगती है, रोज बुझती है। ये फिर दोबारा कैसे जलती है? कौन दिया लगाता है? एक लाइटर होता है, एक मोमबत्तियां होती थी, अपन लोग जलाते थे, माचिस से जलाते थे। लाइटर को सुइयों करो तुरंत जल जाता है। तो लाइटर को भी दबाते हो, जलाते हो, बुझाते हो, इसको कौन जलाता है? कौन बुझा देता है? कौन जगाता, कौन सुलाता? कभी ध्यान दिया? ये गहराई आखिर किसी की योजना है? वो जो दिखाई दे या ना दे। सोते बच्चे को माँ जगा देती है, तुमको कौन जगाता है? इसको हिला देते, कोई ना जगाए तो जगोगे नहीं। यदि बाहर की माँ ना जगाए, बाहर के दोस्त न जगाए तो सोए रहोगे। पर एक हमारे और गहरे अंदर कोई पिता है, अंदर कोई गहरा दोस्त है जो हमारे 24 घंटे साथ रहता है, जगाता और सुलाता है। उस तक ले चलने के लिए फिर एक बार नजर ऊपर करें और फिर इसके बाद आंख बंद कर लें। आंख बंद कर लें, पर बंद करने का मतलब ध्यान नहीं हटाएं। अभी ध्यान हट गया हो तो फिर एक बार आंख खोलें, ऊपर देखें और ऊपर देखकर फिर आंख बंद करें। आंख भर बंद हो, नजर ऊपर से नहीं हटे। यदि अभी फिर ध्यान हट गया हो तो एक बार फिर आकाश देखो, ऊपर देखो, प्रकाश देखो, चादर देखो, ऊपर कपड़े को देखो, जो है देखो। थोड़ी देर एकाग्र होकर देखो, फिर आंख बंद करो। बंद करने का मतलब देखना बंद नहीं करना, केवल पलक बंद करना है, आंख नहीं। आंख अभी भी अंदर की खुली और मैं देख रहा हूं। और अब इसी स्थिति में रहते अंगूठे से अपने दोनों अंगूठों से दोनों कान और 2 उंगलियों से अपनी आंखें बंद करो। देखो, अभी भी ऊपर देखो और रीढ़ सीधी रखो। श्वास इतनी लंबी भरो कि 1-8 इंच आप लंबे हो जाएं और फिर श्वास छोड़ो, आधा इंच 1 इंच फिर नीचे को हो जाए। रीढ़ टेढ़ी नहीं करनी, रीढ़ बिना टेढ़ी किए रीढ़ सीधी रखते श्वास इतनी लंबी लेते जाओ, इतनी लंबी कि आपका शरीर 1-8 इंच लंबा हो जाए, 2 इंच लंबा हो जाए। नापना नहीं है, कुछ लंबा हो जाए अनुभव करो, फिर श्वास छोड़ो, फिर श्वास देखते ऊपर रहो, देखते ऊपर रहो, नजर नहीं हटाओ। काम भी करो, ध्यान भी लगाओ। इसीलिए कहावत है, हाथ में काम मन में राम। ये प्रक्रिया सीखने के लिए कि हाथ में हम काम करें, मन में राम रहे, इसके लिए एक प्रैक्टिस है कि ध्यान आपका, नजर आपकी आकाश की तरफ देखते रहे और श्वास लंबी भरें और छोड़ें। 2 काम एक साथ। लंबी श्वास भरें, आंख बंद रखें, लंबी श्वास भरें, खूब लंबी श्वास 1 इंच लंबे हो जाएं, आकाश देखते रहे, फिर थोड़ा सिकुड़ जाए, पर रीढ़ टेढ़ी नहीं करें, थोड़ा ऊपर देखना है। और हर बार श्वास लंबी लेवें, थोड़ा लंबे हो जाए, श्वास भी लंबी हो, शरीर भी लंबा हो, रबड़ की तरह लंबा। रीढ़ की गुड़ियां, रीढ़ की गांठें जैसे ऊपर को जा रही, टेढ़ी नहीं होती। और फिर श्वास छोड़ते हैं, आकाश को देखते रहें, अंदर की प्रकाश, बाहर की प्रकाश, बाहर की वस्तुएं, बंद आंखों देखें, आकाश देखें, प्रकाश देखें, पंडाल देखें और धीरे धीरे सारा संसार देखें। आंख बंद रहे। एक बार ध्यान को सारे संसार में फैला दो, सारे संसार की तरफ आपकी भीतरी आंख पहुंच जाए। आकाश, पाताल, जमीन, आसमान, दाएं बाएं, सामने पीछे, पीछे भी जरा बंद आंखों, जरा पीछे भी, पीछे भी, पीछे भी, एकदम पीछे, पीछे देखो। आज तक आपने पीछे नहीं देखा, तो जब पीछे करोगे तो लगेगा कुछ दिखते ही नहीं। अभ्यास है, जो करते रहते हैं वही हमें अनुभव होने लगता है। आगे को सदा देखा है, आगे दिख जाएगा। कभी कभी ऊपर भी आंख उठा के आकाश देखा है, तारे देखे हैं, दिख जाएंगे। संसार देखा है,
स्वप्न में भी संसार दिख जाएगा, क्योंकि आदत है। पर हमने कभी पीछे नहीं देखा और कभी भगवान नहीं देखा। और आकाश देखा है, भगवान नहीं देखा। व्यक्ति देखे हैं, भगवान नहीं देखा। पेड़ पहाड़ देखे हैं, भगवान नहीं देखा। भगवान कैसे दिखेगा? धीरे से ये रहस्य खुलेगा। 3 मिनट और, 3 मिनट बिल्कुल एकाग्र हो जाओ, अचाओ हो जाओ। श्वास को अब नॉर्मल हो जाने दो। कम भरिए, बहुत अब लंबा मत करिए, पर शांत होइए, मौन होइए, देखते जाइए, आंखें बंद देखते जाइए। और हाथों के लिए एक बड़ा सरल मंत्र है। कान बंद रखिए, आंखें बंद रखिए, हाथों को ऊपर रखते हुए भी ऐसे करिए जैसे ढीले हो गए। भीतर की नसें ढीली हो गई है, बिल्कुल भीतर की नसें ढीली। चमत्कार। अभी अभी दर्द हो रहा था, हाथ ढीले कर दीजिए, रखे वैसे ही रहिए, बिल्कुल ढीले जैसे रखे हैं। उंगलियां आंखों पर, अंगूठे कान पर, एकदम रिलैक्स, एकदम ढीले। शरीर की, हाथों के अंदर की नसें जैसे कड़ी ही नहीं है, बिल्कुल नरम है। नसें ही नहीं, जैसे हाथों की हड्डी भी नरम हो गई, बिल्कुल जैसे नरम हो गई। और तब भी यदि 1 मिनट और, यदि ढीला करने पर भी दर्द न जावे, तब नीचे करना है। एकदम ढीला कर दो, एकदम ढीला कर दो। अंगुलियों में, उंगलियां आंखों में रखी रहें, अंगूठे कान में रहें। ध्यान आज्ञा चक्र पर रहे, ध्यान आज्ञा चक्र पर। ध्यान भीतर, ध्यान बाहर। पर भीतर से आप देख रहे हैं, देखने वाला बाहर से नहीं देख रहा। भीतर कोई ज्योति जली है जो देख रही है आंखों से, सुन रही है कानों से, सूंघ रही है नाक से, चख रही है जबान से, छूती है त्वचा से। भीतर कोई चैतन्य है। और यही आज के प्रवचन में समझाना है कि भीतर क्या है, बाहर क्या है। जो केवल भीतर है, जो केवल इंडिविजुअल है, जो केवल व्यक्ति व्यक्ति है, अलग अलग है, अलग अलग ज्योति, अलग अलग दे, अलग अलग मेरी इंद्रियां, मेरा दे, ये जो मैं है अलग अलग है। परंतु परमात्मा अलग अलग नहीं है। उस सत्य का अभी प्रवचनों के दौरान क्लियर करेंगे। पर अब धीरे से अभी हाथ बिना हाथ खोले नीचे करिए, हाथ नीचे करिए। 1 मिनट मौन और शांत रहिए। 1 मिनट के लिए जैसे देखा, अब मन को लौटा लिया, सुनने से लौटा लिया, देखने से लौटा लिया। यदि दिखता है तो दिखे, देखना नहीं मन छोड़े तो न छोड़ने दे। सुनता रहे मन तो सुनने दो, कुछ मन कहीं जाए तो जाने दो, और नहीं जाना चाहे तो 1 मिनट आराम दे दो। पूरा विश्राम, जो जागृत में पूरा विश्राम कर सकता है, गहरी नींद जैसा, वो योगी हो जाता है। और जो आदमी होश में रहते सब संकल्प छोड़कर कुछ देर विश्राम कर सकता है, उसे श्रम करने की, पढ़ लेने की, याद करने की सामर्थ्य बढ़ जाती है। जो आदमी संसार रहते एक बार मुक्त हो जाता है, वो फिर संसार में आते जाते भी मुक्त रहता है। एक बार संसार से रहित भी हो जाए, संसार से सहित हो जाए। भगवान शिव शरीरी भी हैं और अशरीरी भी हैं। भगवान शिव की 2 तरह की प्रतिमाएं हैं, शिवलिंग और शंकर। 2 नहीं है। ये बताने का अभिप्राय है कि तुम सशरीरी और अशरीरी भी हो सकते। यदि अशरीरी तुम हो तो फिर मर नहीं सकते। अभी शरीर ही मेरा अस्तित्व लगता है, इसलिए हम मर जाते हैं। जिस दिन हम जान जाएंगे कि शरीर छोड़कर मेरा दूसरा एक शरीर है, एक लिंग शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक जैविक शरीर है, और एक मेरा ब्रह्म शरीर है। ब्रह्म शरीर व्यापक है, जैव शरीर व्यक्तिगत है। अब आप प्रसन्न रहते हुए, शांत रहते हुए धीरे से आंखें खोल लें। ईश्वर और ब्रह्म में क्या भेद है, पर जीव क्या है? दूसरा है, क्या जीव कभी ईश्वर हो सकता है? ये मैं बाद में बताऊंगा कि क्या जीव ईश्वर हो सकता है। फिर ये बाद में बताऊंगा ईश्वर और ब्रह्म में क्या भेद है। ईश्वर और ब्रह्म में क्या भेद?
और जीव ईश्वर हो सकता है क्या? तो अब ये बड़ा जीना विषय है, पर पहले बताओ जीव किसे है आपके अनुभव के आधार पर, फिर जो हमें बताना है, क्योंकि यात्रा वहां से शुरू होगी। मैं तुमको 1,00,000 इनाम दूंगा अभी अभी दूंगा, लेकिन एक शर्त कि तुम जहां हो वहां से नहीं, मेरी जगह से चल पड़ो। वहां से नहीं चलो, मेरी जगह से चलना शुरू करो तो 1,00,000 रुपया इनाम। तुम 200 गज आगे से चलना शुरू करो, चल सकते हो? बच्चा जैसे हम पढ़ने आए, जितना पढ़े हो उसको मैं इनकार नहीं करूं। तुम पढ़े हो, आप पुराने तोते हो, बहुत पढ़े हुए हो, तुम्हें पढ़ाने में हमें दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि जहां तुम्हारे पढ़े से आगे मैं कुछ बोला कि तुम कहोगे हमारी समझ नहीं है, और कहीं तो कहोगे तुम गलत बोल दो। दो तरह के लोग हैं, कुछ कहेंगे हमें समझ नहीं आता, कुछ कहेंगे आप गलत बोलते हो। यदि तुम्हारे अनुभव के, तुम्हारी अनुभूति के विपरीत कहूं, और उसमें एक ये भी शामिल है, मैं यदि कहूं कि तुम यहां नहीं हो तो आप क्या कहोगे? बोलो। हूं। अब दूसरा प्रश्न, यहां तो हो, पर मैं कहूं सब जगह हो, बोलो। आपका अनुभव है कि मैं सब जगह हूं? रट लिया होगा, गुरुओं से सुना होगा, तुम सब जगह हो, यदि ये अनुभव कर लो तो मेरी जरूरत खत्म, पहली बात। पर तुम यहां हो, यदि तुम ये समझ लो यहां भी जो है ये भी मैं नहीं हूं, तो भी मेरी बात खत्म। दो है रास्ते, या तो जो यहां है ये मैं नहीं हूं, या मैं यहां तो हूं ही, पर जहां नहीं लग रहा वहां भी हूं। अब ये कैसे समझोगे? इसके लिए समझाना है। एक मिट्टी का ढेला है, मान लो समझ उसे दे देते, तुम्हारी वाली ही समझ उसे दे देते। उससे हमने पूछा तुम कहाँ हो, कहेगा मैं यहाँ हूं। दूसरे से पूछेंगे, वो कहेगा मैं यहाँ हूं। थोड़ी अकल भर दे रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं देंगे, बाकी तो सब है। वो जो है वो पहले हम बताएंगे, जो मानता है वो भी बताएंगे। ढेले से पूछा तुम कौन हो, बोला मैं ढेला हूं। फिर हमने पूछा कहाँ हो, मैं ये हूं। उसने कहा वो दूसरा ढेला है, वो तीसरा है, वो चौथा है। ये उसका अपना अनुभव है। फिर हमने उसको कहा कि ढेला कब बना, कैसे बना, कहां से आया? कहते मैं नहीं जानता, क्योंकि अकल तो तब आई जब मैं बन गए, मुझे पता ही नहीं। आपको तो पता है कैसे बने हो, कैसे आए हो, कुछ नहीं पता। तो आप यहाँ बैठे हो ये आपको पता है, आप यहाँ हो, आप इस समय जागे हो, आपको ये पंडाल और हम सब दिख रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। इस समय आपको पूरा ग्वालियर दिख जाए ना? नहीं, आंखों से। पर तुम्हें विश्वास है कि नहीं कि ग्वालियर है? क्यों है? क्योंकि आज नहीं, अभी नहीं दिख रहा, पर देख तो चुके। तो कहां चला गया? हम यहाँ चले आए तो ग्वालियर चला गया। या तुम अभी यहाँ जागे हो, तुम नींद में चले गए तो ग्वालियर नहीं रहे, तुम चले गए कि ग्वालियर चला गया। तो आपको मालूम होगा मरने में संसार चला जाता है कि हम चले जाते हैं? देह छोड़कर हम जाते हैं, बोलो। हाँ, पिंजरे से पिंजरा जाता है या पंछी जाता है? अब बाद में पंछी चला जाए तो पिंजरे का जो होता है वो अलग बात है, पर शरीर तो बाद में जलाया गया, बहाया गया, दफनाया गया। पंछी तो पहले गए, आप तो पहले इसको क्या करोगे? पहले दफना दोगे तब जाओगे। अच्छा, तुम अपने आप इसे दफना जाओ, अपने आप इसे बहा जाओ। तोते से कहो कि पिंजरे को आग लगाते, पिंजरे को तोड़ते। पिंजरे में रहते यदि हम उसका पिंजरा तोड़े तो रोएगा, चिल्लाएगा, घबराएगा, और जब निकल जाए तो चाहे कुछ करे। अच्छा, जब तुम निकल जाओगे फिर तो इसको नहीं जलाने दोगे, बोलो ना। लो, कितने परमहंस हो, निकल जाने के बाद चाहे कुछ करते नहीं।
कई लोग आंखें दान दे जाते हैं, बधाई के पात्र, कई आंखें देते हैं, लोगों के काम आ जाती है, पर कई डरते हैं यार आंखें क्यों दे दे, मरने पर अचार डालोगे क्या? तो जिंदा में संकल्प कर जाओ कि मरने पर मेरी आंखें ले ली जाए, जिंदा में नहीं। पर कितने हिम्मती हो, कितने समझदार कि मरने के बाद जब तुम्हें, अच्छा मरने के बाद जब आंखें निकालेंगे तब भी तुमको बुरा लगेगा क्या? तब भी दर्द होगा क्या? तो ना दर्द होगा ना बुरा लगेगा, तब भी हिम्मत नहीं पड़ती। इसका नाम है ना समझी। आप बड़े समझदार हो। एक आध भगवान कोई कुर्सी में ऊँघ गए। हाँ, ये कथा ही एक ऐसी जगह है जिनको कभी नींद ना आई हो कथा में आ जाती है। हमारे गुरुदेव तो कहते थे, जब कोई कहता था हमें नींद नहीं आती, कहते थे प्रवचन में आया था, क्योंकि कथा में मन तो लगना नहीं। हाँ देखो, रुपया गिनने में नींद नहीं आवे, अब प्रेमी प्रेमिकाओं को नींद नहीं आवे। हाँ, कथा में भी प्रेम हो तो नींद ना हो, ये तो बेकार में फंस गए हो। और नहीं हो तो हम घेर घाट के फंसाते। अब देखो, तुम निकलो तुम न मरो। देखो, पंछी जब निकलता है तो पिंजरा खाली हो जाता है, पंछी तो जाता होगा कहीं। बोलो, पंछी मर जाता है कि बल्कि स्वतंत्र हो जाता है? पिंजरे से निकलने पर पंछी स्वतंत्र हो जाता है। चिड़िया इधर जाए उधर जाए मस्त रहे, और पंछी देखो। और बताएं, इस पिंजरे में उस पिंजरे के कुछ लक्षण अलग है इसके। इस पिंजरे से निकल जाओ तो भूख नहीं लगेगी, इस पिंजरे से निकल जाओ तो प्यास नहीं लगेगी, इस पिंजरे से निकलो तो ठंडी नहीं लगेगी, और इस पिंजरे से निकल जाओ तो कोई जरूरत नहीं रहेगी। कोई जरूरत, सारी जरूरतें पिंजरे में बैठने से, और पिंजरे में बैठने की जरूरत अज्ञान से। सूत्र याद रखना, क्योंकि अपने महिमा नहीं जानते, बुद्धू हो तो लगता है ये ना होगा तो क्या करेंगे, तो जहां मूर्खता से बैठ गए तो बाकी दुर्दशा अपने आप हो जाएगी। ऊंट में चढ़ जाओ तो हिलना अपने आप हो जाएगा। हाँ, ऊंट पे बैठो फिर देखो मजा आएगा। अब शरीर में बैठ के कहो ठंडी ना लगे, शरीर में कहो टांग ना दुखे, शरीर में बैठ कहो हमें औरत की जरूरत ना पड़े। अब लोग बाबा सिखा रहे हैं, कई लोग हमारे चेले भग जाते। शरीर रहते कई जरूरतें तुम नहीं छोड़ सकते, पर अभी हम उनको छोड़ने को भी नहीं कहते। शरीर रहते जो गैर जरूरी थे, कुसंग से तुमने खाना शुरू कर दिया, पीना, उसको छुड़ा रहे। अभी रितंबरा बता रही थी, पीने लगे, खाने लगे, बुरे काम करने लगे, और यदि इसकी जरूरत है तो करने का तरीका बताते। मान लो भूख लगती है, अच्छा सही बताओ, झूठ नहीं बोलना तुम्हें भगवान की कसम। भूख लगे तो तुमको हम जलपान व्यवस्था उसमें कर दे, लेटरिन में, सही बता दो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें जोर से लगे तो तुम कहो किचने में कर लेते हैं, ठीक है ना? चलो, इतने समझदार हो कि लेटरिन जहाँ करना चाहिए तहाँ करो, जहाँ खाना चाहिए तहाँ खाओ। अच्छा नींद आ जाए तो शौचालय में ही सो जाए। और बता दे, यदि मरना हो तो क्या स्मरण करते? यदि शरीर छोड़ना है तो हम शरीर छोड़ रहे हैं, मर नहीं रहे, ऐसा स्मरण करते जाए। पंछी मर रहा कि पिंजरे से बाहर निकल रहा? असल में कहीं न कहीं नासमझी के कारण पिंजरा, पंछी और मालिक पता ही नहीं चलता। मालिक कौन है, पिंजरा कौन है, पंछी कौन है? क्यों आपको पिंजरे में बंद किया है, और उसने कभी बंद किया होगा या तुम मर्जी से गए होगे। अब पिंजरा तुम्हें क्यों प्रिय लगता है? शायद किसी पक्षी को देखो, एक आध मूर्ख हो गए, नहीं छोड़ दो तो फर से उड़ जाएंगे। इसीलिए कहीं ने कहा, वहां तो चलो हवा के लिए कह दिया है, मैं जीव को कहना चाहूंगा, 9 द्वारे का पिंजरा, 9 द्वारे का, नाक, मुख, आंख, इसलिए मरने वाले की आंखें भी ऐसी हो जाती, बाद में सिकुड़ती हैं, पहले खुलती हैं। जानवर मरा हुआ देखना, आंखें फैले,
आंखों से निकलता है, नाक से प्राण निकलता है, मुख से निकलता है, मल द्वार के मार्ग से निकलता है, किसी किसी योगी का दसम द्वार से निकलता है, और किसी का निकलता ही नहीं, द्वार की जरूरत ही नहीं, वहां पिंजड़े को भी गायब कर देता है, पंछी भी गायब होकर अपने परम प्रभु मुख्य मालिक में समा जाता है। ये मालिक तो तुम्हारा अलग बैठा है पिंजड़े में, पंछी कभी मालिक से एक नहीं हो सकता, मालिक का भगत हो सकता है, एक नहीं हो सकता। पूछा गया है जीव ईश्वर कभी हो सकता है क्या? होना मैं नहीं कहूंगा, पंछी मालिक में समा जाता है, जैसे ढेला मिट्टी में खो जाता है। फिर समझें, उसी ढेले पर आ जाए। एक ढेला है, एक घड़ा है, अब वो घड़ा समझता है, हम समझाते हैं कि तुम कब पैदा हुए, कब मरोगे, तुम क्या हो, तो बनावट की तरफ ध्यान देता है, पर बनावट के पीछे वो शामिल है जो केवल यहाँ नहीं है। केवल यहाँ है घड़ा, वहां है ढेला, वहां है मकान, मिट्टी कहाँ है कि नहीं? अब मैं कहता हूँ जो सब जगह है, तुम यहाँ हो, वो वहां है, वो स्त्री है, पुरुष, ये घड़ा है, ये सकोरा है, ये ईटा है, ये मकान है, सबके नाम अलग। ये गधा है, ये भैंस है, ये आदमी है, स्त्री है, जवान है, सबके लक्षण अलग, पर इनमें कोई और भी है। इन सब में जिसको कहते सर्वात्मा, परमात्मा, जो सब में रहता है नहीं। मिट्टी सब में रहती है समझते, पर परमात्मा सब में रहता है मानते। अभी जानते नहीं हो, देखो मैं हाथ उठा कह दो, यदि जानते होते तो मेरी जरूरत खत्म। नहीं जानते, और जानने में रुचि भी नहीं है। तुम्हें लगता है मैं क्या करना, पत्नी को जानना है, बेटे को जानना है, दुकान समझना है, खाना है, दुकान और घर जाना है, बीमार ना हो, इतना ही है, बस इसमें लगे हो। और एक सोचते हो मरना नहीं है, और जो अज्ञानी है, जो पिंजरा ही है, वो मरना ही है। अब ये मरना ना तो पिंजरे का होता है, ना मरना पंछी का होता है। सच्चाई तो ये है, पिंजरा पिंजरा है, पंछी पंछी है, दोनों नहीं मरते, पर मिले जुले हैं, समझे नहीं पाते, इसलिए पिंजरे के धर्म पंछी में, पंछी के धर्म पिंजरे में। अन्योन्याध्यास बोलते हैं। तवे को गरम आग में डाल दो, तो जब लाल लाल हो गया निकाला, ये लगेगा अरे आग गोल है, आग गोल है, आग गोली है, आग नहीं गोली, गोला तो तवा है। अब देखो तवा गोला है, आग गोली लगती है, और तवे को ऐसे ही आपके कपड़े में, आपके देह में छुआ दिया, जल गए। कैसे जल गए? तवे से जल गए। तवा किसी को जला सकता है क्या? तवा के बाप की ताकत है जो जला दे, उसमें आग है। अच्छा, अब तवे से आग निकल जाए तो कहां जाएगी? अब ये बताओ थोड़ा सा। अभी तवा में आग, आग में तवा, मिले जुले हैं, ये निकल के कहां जाता होगा? अच्छा, एक चावल है ना, चावल देखा होगा कभी, एक धान देखा है, ठीक है, धान तो देखा है, एक नाम धान, एक नाम चावल, तो एक का नाम भूसी, भूसी कुछ बोलते हैं ना उसमें, एक भूसी होती है। अब देखो, यदि हम धान की भूसी अलग कर दें तो भूसी रहेगी और चावल रहेगा, धान कहां गया? बोलो था कि नहीं? बोलो था ना, गया कहां? तवे की आग गई कहां? जो जलती थी ज्योति वो कहां गई? इसलिए दो ज्योतियां हैं। हाँ बासी उस देश को जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया भले अगम का बिन बाती बिन तेल। ये अभी जो जल रहा है ना दिया, इंडिविजुअल मैं, इसमें शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये जल रही है ज्योति। यदि अहंकार न रहे तो एक अर्थ में ज्योति बुझ जाएगी और एक अर्थ में अपने घर समा जाएगी। दो अर्थ है इसके। तवे से यदि आग निकल गई तो आग आग में चली गई, जल्दी आपको समझ नहीं आएगा, आंखों वाले नहीं, वैज्ञानिक समझेंगे। पानी में गर्मी, पानी को गर्म किया, गर्मी आ गई, पानी से गर्मी निकल गई, पानी ठंडा हो गया, चाय ठंडी हो गई, गर्मी कहां गई? कहां से आई थी? एक मैंने चुटकुला पहले सुना था कि एक मंदिर में एक बच्चा रोज आरती करने जाता था, आरती रखने जाता था। एक दिन महात्मा एक मंदिर में बैठे थे, रोज बैठे मिलते नहीं, बैठे थे।
उनको जरा सूझी विनोद करें, बच्चे से इसकी बुद्धि की कसौटी करें। पूछा बेटा कहाँ से आए हो? घर से। कहने लगे क्या करते हो? कहने ज्योति दिखाने आया हूँ, आरती करने आया हूँ। तो संत ने पूछा ये ज्योति कहाँ से आई? तो उसने कहा माचिस से। उनका माचिस में ज्योति कहाँ से आई? माचिस में। कहने लगे कहाँ थी? तो उन्होंने कहा कहाँ से आई, अब कैसे बताए? कहने लगे प्रकट हुई। कहे क्यों प्रकट हुई? अब वो पूछता गया तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ कहाँ से आई? तो अंत में उसने समझ तो आया कुछ नहीं, उसने ज्योति को आरती को ऐसे कर दिया। कहने लगे महात्मा जी ये बताओ गई कहाँ? यदि तुम ये बता दो गई तो मैं बता दूंगा वहीं से आई होगी। तुम आए कहाँ से बता दो, तो कहाँ जाओगे बता दूंगा। अरे तुम कहाँ जाओगे बता दो और तो बात की बात है। अच्छा बताओ तुम जाओगे कि नहीं? तो कहाँ जाओगे? क्या लगे पता ही नहीं। इससे ज्यादा अज्ञान क्या होगा? न तुम्हें आने का पता कहाँ से आए और न जाने का। अभी अभी तुम पंडाल में आए तुरंत तो बता दो कि फलाने मोहल्ले में वहां रहते हैं, वहां घर से आए, स्कूल से आए, बाजार से आए, घर से आए, डायरेक्ट घर से आए या पहले घूम घाम के आए। और यहाँ से कहाँ जाओगे? कहीं काम होगा तो पहले स्वामी जी जरा वहां जाएंगे, थोड़ा काम है, फिर घर जाएंगे। घर कहाँ है वो भी मालूम है। तुम कहाँ से आए हो बता दो तो 1 रुपए। 1 रुपए इसलिए लगाए कि कोई बोले ही दे तो फिर क्या करूंगा। तुम कहाँ से आए बता दो। इसीलिए रुपया लेने का मन से ना बोलना, समझ हो तो बोलना, नहीं तो 2 रुपया ले भी लूंगा। नहीं तो तुम सारे बोलोगे, यदि 2 रुपया जुर्माना होगा तो कई डरोगे। लेने के नाम से तुरंत लोग बोलते हैं, कहीं तो लेना भी ना हो बोलते हैं। हिंदुस्तान के आदमी को बोलने की बहुत आदत है और जल्दी बोल देने की, बिना सोचे बोल देने की। कहाँ से आए हो? कह दोगे कि भगवान के यहाँ से। रटा रटाया शब्द बोलोगे। कहीं तो कहते भगवान ही नहीं है, तब क्या बताओगे? मान लो भगवान के यहाँ से आए, कई लोग तो कहते है ही नहीं भगवान, तुम्हारे पास सबूत है? कहाँ से आए? कहाँ जाओगे? कहीं भगवान में जाएंगे, भगवान अपने चरणों में रखेगा। रखेगा तो फिर कहाँ रहता है? अब कहोगे सब जगह, ये भी सुन रखा है सब जगह, तो फिर जाके क्यों रहोगे? यही रह जाओ। प्रश्न है जाना क्या है? देखो आग सब जगह है। आग के 2 लक्षण है, एक दारुगत देखिए एक पावक युगसम ब्रह्म विवेक। ब्रह्म का ज्ञान 2 आगों की तरह, एक जो दिखती है आग, एक जो दिखती नहीं है। आग नहीं दिखती, आग तो जब दिखती है तब दाहकत्व और प्रकाश मालूम पड़ता है, इसलिए आग परमाणु रूप भी है। तो जो आग नजर आती है वो नजर नहीं आती। तो जब नजर नहीं आती तब, और जब नजर नहीं आती थी तब, नजर आने के पहले कहाँ थी? नजर आना बंद हो गया तो कहाँ गई? बस वही ढूंढना है। उसी का नाम योग है, उसी का नाम अध्यात्म है, उसी का नाम भक्ति है। और यदि उसे पा गए तो फिर खेलना बाकी रहता है। ये खेलो संसार में, आनंद से खेलो, आनंद से रहो। मरने का डर चला गया, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। और हमारे कबीर साहब जैसे संतों ने गुरबाणी आदि के माध्यम में उनमें दिया हुआ है, कौन मरे रे, कौन हुआ रे, कौन हुआ? साधो करो विचार, विचार करो कौन हुआ। जब मर जाए तो विचार करो। कहते रोने लगते हैं, विचार कौन करे? सारा टाइम रोने में जाता है। मरने वालों के समय मौका था, समय था कि उस समय सोचते, क्योंकि ऐसे तो तुम सुनोगे नहीं। जब मरा था तभी सुन लेते कि कहाँ गया। जब नींद आए, नींद आने के बाद जब नींद खुले, पूछो अभी जगते कहाँ गए थे, कहाँ से अभी अभी आ रहे हो, क्यों नींद आ गई थी? नींद तुमने बनाई है क्या? सही बता दो। जिसकी मर्जी से नींद बनाई गई हो, जिससे जगना बनाया हो, बताए। और तुम बना लेते हो तो जगना बंद करो, यदि बना लेते हो तो सोना मिटा दो, सोना ना बनाओ। है तुम्हारे यहाँ। तो जिस प्रक्रिया से जगना और सोना होता है यंत्रवत,
रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, ये जागना सोना और जगते ही जगत दिखना और थोड़ा फिर स्वप्न दिखना, नींद में कुछ न दिखना, ये रोज हो रहा है। तो ये ज्योति कैसे आती है, कैसे चली जाती है और मृत्यु में जाएगी। देखो, और जैसे सोने में निश्चिंत होके जाते हो, अच्छा जो सोने के पहले चिंता करते हो कि हाय क्या होगा, कहीं चले ही न जाए, डरते हो। तो यदि नींद में नहीं डरते हो तो शरीर छोड़ने में क्यों डरते हो। यदि थोड़ी देर को पंछी ने जब नींद आई थी तो पिंजड़े को भूल गए। एक समय पंछी पिंजड़े को भूल जाता है, सोया होता है। एक समय पंछी पिंजड़े को देख रहा है और पिंजड़े के धर्म जुड़ जाते हैं। और पंछी की एक और बात बताएं, कभी कभी पंछी नींद में स्वप्न देखता है, तो सपने में भी वो पिंजड़े के बाहर नहीं देखता, फिर देखता है मैं पिंजड़े में हूँ, मेरा ये हो गया है, किसी ने दाना डाला है, वो सपने के दाने, वो भी स्वप्न है। ये जागृत ही फिर स्वप्नों में तब्दील हो जाता है और गहरी नींद में स्वप्न भी खो जाता है। यदि कोई गहरी नींद की तरह थोड़ी देर घर का ख्याल छोड़ना, चिंता छोड़ना, हम कह दे तुम्हारी सास लड़ गई थी, तुम गुस्सा हो गए हो, गुस्सा छोड़ दो, ना लड़ो, इतना मान लोगे मेरी आज्ञा, पर कहें भीतर से तू जलन छोड़, भीतर से गाली को हटा दे, भीतर से नफरत हटा दे। ओ धन कम ज्यादा है, तमाम गधे कुत्ते हैं, वो कभी निर्धन और धनी नहीं बनते। मैं तुमको भी कहूं कि तुम गधे घोड़े की तरह कम से कम निर्धनता ही हटा दो। तुम मन के अंदर क्यों दरिद्र हो, हटा सकते हो, आसान है। अपने ख्यालों का हटाना भी आसान नहीं है। हाँ, ख्यालों में सो जाना, सारी मान्यताएं रहते नींद में चले जाते हैं, बेहोशी में जाते हैं और बेहोशी से आ जाते हैं, घर नहीं जाते। यदि हम वहां बोध पूर्वक पहुंच जाते तो बात बन जाती। इसलिए और भी मैं बताया करता हूं कि जो धान आपने देखे हैं उसमें एक छिलका है, उतार देता है बत्ती, चावल हो जाता है। हमारे में 3 छिलके, तीन छिलके। इस जीव को 3 छिलके हैं। ये ऊपर वाला है जो जागृत में है, एक भीतर वाला है जो स्वप्नों में है, एक उसके बाद गहरी नींद। 3 शरीर है, 3 छिलके। और ये कितने बार उतर जाए छिलका, ये कितने बार उतर जाए पर मुक्त नहीं होगे। इसलिए मरने से कोई मुक्त नहीं होता। इस शरीर के उतरने से देहाध्यास नहीं जाता। जैसे ये देह तो नींद में भी पड़ा था पर स्वप्न में तुम क्या थे, झूठ नहीं बोलना। मैं कथा ऐसी नहीं करता जिसको तुम्हें पड़ोसी से पूछना पड़े। जरा ध्यान दो, जब ये शरीर खाट पर सोया पड़ा था, दुनिया का कुछ पता नहीं था, उस समय तुम स्वप्न में क्या थे, जो अभी मानते हो लगभग ऐसे ही थे, ऐसे ही दुनिया थी। वो जो स्वप्न की दुनिया थी वो तुम्हारे अध्यास का है। तो ये देह छूट भी जाए तो स्वप्ने कहाँ छोड़ोगे, और स्वप्ने छूट जाए तो अज्ञान निद्रा कहाँ ले जाओगे, फिर उसके बाद अज्ञान निद्रा है। तो वो छिलका, ऊपर का छिलका उतार दिया तो एक अध्यास का और छिलका, और धान जो उपजने का काम करता है, वो धान तो ऊपर के छिलके से उपजना बंद कर देता है। ये धान विचित्र है, ये उतर जाए तभी जन्मता है, ये उतरता है तो नया जन्म होता है, फिर दूसरा उतारेगा तो फिर नया जन्म होगा। मन वाला छिलका उतरे ना उतरे, पर थोड़ी देर के लिए मन उतार कर नींद रहित हो जाओ। तन रहित और मन रहित और निद्रा रहित। तन छोड़ो, मन छोड़ो, थोड़ी देर को नींद छोड़कर तुम अपने को देखो हो कि नहीं। यदि छिलका उतार करके देखेंगे तो हम देह नहीं मिलेंगे, मन नहीं मिलेंगे, ख्याल नहीं मिलेंगे। नींद नहीं होने से हम चैतन्य आत्मा होंगे, और जब चैतन्य आत्मा होंगे तो एक शरीर उतार दिया, 2 तो फिर पहन लिए। ध्यान में हमने देह छोड़ा, ध्यान में हमने मन छोड़ा, अमन हो गए। ये अमन शब्द हमारे संतों में है, अमनी भाव। मनस्य मनी भावे द्वैतम नहीं उपलब्ध। थोड़ी देर को तन छोड़ दो, दुनिया की याद छोड़ दो, मेरा तेरा कल्पना में छोड़ दो मन में, और फिर सो नहीं, जागे रहो। तो क्या होगे, उस समय तुम चैतन्य आत्मा होगे।
और एक बार आत्मा हो गए का मतलब कारण शरीर अर्थात आत्मा की अज्ञानता खत्म हो गई। एक शरीर हटाया, निद्रा नहीं, निद्रा तो हटाई फिर आएगी। यदि नहीं समझदार नहीं हो तो आप ये भी मानो नींद फिर आएगी, स्वप्न भी आएंगे, जागृत तीनों आएंगे। पर हम निद्रा को अज्ञान नहीं मानते। देखो ये घोषणा कर रहे हैं, हम निद्रा को अज्ञान नहीं मानते, अज्ञान को जरूर एक निद्रा मानते। अज्ञान जिसका मिट गया दोबारा अज्ञान नहीं हो सकता। नींद दोबारा होगी, नींद तिबारा होगी, ज्ञान के बाद भी होगी, पर ज्ञान के बाद अज्ञान नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। इस तर्क की गहराई, यदि तुम आत्मा को जान गए हो अज्ञानी नहीं हो सकते, सो जाओगे। इसलिए सोने में तुम आत्मा हो ये ज्ञान नहीं रहेगा। पर ज्ञानी होने के लिए दोबारा कोई प्रैक्टिस, जैसे तुम पढ़े हुए सो जाते हो, जगते हो, फिर पढ़े पढ़ाए, आपको फिर पढ़ना नहीं पड़ता। आप जो हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, पंडित हो, बनिया हो, सो जाओ, जागोगे क्या निकलोगे वही। तो ज्ञानी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और निद्रा, निद्रा तो रहती है, ज्ञान के बाद भी होती है वैसे ही। नहीं तो ज्ञानी को नींद ही ना आती, ज्ञानी को स्वप्न ही ना होता, ज्ञानी जागृत में ना आता। इसलिए यदि निद्रा को हम अज्ञान माने, हाँ निद्रा क्या करती है, ज्ञानी नहीं होने देती। हर को समझ ले, जैसे देह का अभिमान आत्मज्ञान होने में बाधा देता है, पर देह रहते देह का ज्ञान हटाया जा सकता है, देह भ्रम। इसी तरह से नींद भी जब चले जाते हैं तो नींद के समय हम जान नहीं पाते हम कौन है, बस। तो नींद बाधा डालती है, ज्ञानी नहीं होने देती। यदि निद्रा रहित होते तो हम जान जाते हम कौन है। यदि जान जाते तो फिर भूलते रहे कि कहीं रहे, फिर दोबारा हम क्या जानेंगे हम कौन है, तो आत्मा, वो अनुभव हो जाए। उस अनुभव के लिए कल का दिन और आपके पास है, कल का दिन आपके पास है, कल सुबह और कल शाम। और आपकी यदि हिम्मत हो तो फिर 1 मिनट के लिए आंख बंद करो, एक मिनट को आंख बंद करो और आप कोई आंख ध्यान नहीं करना, जो मैं कहूं बस उतना ही। आप आंख बंद करके अपने से पूछो कि आंख है कि नहीं। आंख से नहीं पूछो कि आंख है कि नहीं, मैं तुमसे पूछता हूं कि आंख है कि नहीं। और आंख में जाकर चश्मदीद गवाह देना, वहां मौका में जाकर आप अपनी आंख के पास जाकर ख्याल करके पलक हिलती है कि नहीं, पुतली हिलती कि नहीं, तुम आंख में आए कि नहीं। अब आंख छोड़ो, अब जरा श्वास में जाओ। अब देखो जरा श्वास में जाओ, श्वास चलती है कि नहीं, पूरा ध्यान श्वास में जाए। अच्छा इसी तरह देखो आपके सिर है कि नहीं, आपके नाक का छेद है कि नहीं। ऐसे धीरे धीरे चलो, जैसे घर को घूम घूम देखते हो, और घर में घूमने वाला घर से चिपका होता तो बाथरूम से निकल ही ना पाता, किचन में जा ना पाता, किचन से निकलता तो बेडरूम में नहीं जाता, और कमरे से चिपका होता घर से तो घर के बाहर ना निकलता। तो तुम यदि शरीर में चिपके होते या शरीर के अंग में चिपके होते तो आंख से ध्यान कहीं ना जाता। यद्यपि मैं पहले कहता हूं कि थोड़ी देर ध्यान को आंख में चिपका दो, आंख में रम जाओ, पर दोनों आंख लग गई। यदि आंख से ना हटे तो एक ध्यान हो गया, मेरी ही आज्ञा का पालन हुआ। और यदि आप चले गए तो दूसरी पद्धति, देखो आंख छोड़ के चले गए, यदि आंख होते तो छोड़ता कौन? कोई और है जो आंख को छोड़ता है, कोई और है जो सुनने को छोड़ता है, कोई और है जो जागृत देह को भूलकर नींद में जाता है, कोई और है जो मन को छोड़ करके गहरी नींद में चला जाता है, और कोई और है, जरा उसी को ढूंढना है, जो चैतन्य है, जो चैतन्य है। अब चैतन्य दो हैं, एक जगने वाला और सो जाने वाला, एक कभी न जगने वाला कभी न सोने वाला। एक है जो यहाँ है, इस शरीर में है, एक है जो सब शरीरों में है। एक घड़े में है, एक सब जगह है, एक मिट्टी घड़े में है, एक सब जगह है। जरा ध्यान दो, तो घड़े भर में कोई मिट्टी ही नहीं है, जो है वो सब जगह ही है।
पर यही मूर्खता है कि हमें घड़ी की मिट्टी अलग लगती है, सकोरे की अलग लगती है। असल में मिट्टी तो सब जगह एक ही है। यही बात है इस यहाँ रहने वाली चैतन्यता, वृत्ति चेतन, आभास चेतन, अवच्छिन्न चेतन। चेतन हमको सीमित लगता है, जबकि चेतन सीमित नहीं, असीम है। तो जब तक आप नहीं जानते, तब तक, जब तक आभास में आपकी अहम बुद्धि है, जब तक वृत्ति ज्ञान में सात्विक राजस तामस अवस्थाओं में मैंपन है, तब तक आप जीव, आपकी जीव संज्ञा है। जब आप इस भ्रम से मुक्त हो जाते हैं तो आभास भी रहता है, सूर्य भी रहता है, पर भ्रम टूट जाता है। सूर्य और आभास दो नहीं है। एक दिन मैंने और बताया था, तुम्हें भी बता दूं, सूर्य का शीशे में रिफ्लेक्शन बने तो रिफ्लेक्शन का अस्तित्व तो ज्यादा सच्चा लगता है, उसका उपयोग होता है, जबकि सत्य केवल सूर्य। पर आप किसी कमरे मकान में जाओ जहां हम ठहरे हुए हैं, वहां भी एक शीशा लगा है, जाते ही धोखा होता है कि उधर भी एक कमरा है। वह कमरा न इस्तेमाल हो सकता है, ना कुछ काम का है, ना वो है। इसी तरह से अंतःकरण रूपी शीशे में चैतन्य का आभास बन जाता है तो एक और चेतन लगने लगता है नहीं। और जब ये सो जाता है, ये खत्म, तो न कहीं दुख है, न चिंता है, न कोई मौत है, न भय। जब ये रिफ्लेक्शन, चिदाभास पैदा हो जाता है तो देह बुद्धि होते ही दुख सुख होता है। और जब ये चिदाभास को हम मिथ्या आभास मात्र जानते हैं, साक्षी ही सत्य है। और दुनिया में आभास करोड़ों हैं, अर्थात जीव भाव, जीवत्व तो आभास हजारों हैं, चैतन्य सूर्य एक ही है। सारी दुनिया में, बल्कि जहाँ दुनिया नहीं है वहां सब जगह एक चैतन्य है। इसलिए इस चैतन्य का अनुभव करना धीरे धीरे। अब 1 मिनट श्वास में प्रभु का नाम ले लो। जिस प्रभु को पाना है, जो प्रभु तुम्हारे भीतर और रग रग में है, ये रिफ्लेक्शन जिससे हुआ है उस सूर्य को, ये चैतन्य आग जहां से आई है, ये आग उसी में लीन हो जाती है। नींद में लीन होती है, ध्यान में लीन हो सकती है, अमन होके लीन हो सकती है। ये चैतन्य अग्नि, चैतन्य अग्नि चैतन्य नहीं है, पर ये चैतन्य अग्नि है। और ये 2 तरह की है। अंतःकरण वृत्ति में सीमित लगती है, जागती सोती लगती है। और वृत्ति रहित चैतन्य न कभी जगता है, न सोता है, न जन्मता है, न मरता है, न आता है, न जाता है, न निकलता है, न घुसता है, न वो सीमित है, असीम है। इस सत्य का अनुभव धीरे धीरे कर सकते हो। श्वास श्वास में राम, श्वास श्वास में हरि को सुमिरे। हरि को नहीं जानते, पर हरि नाम सुमिरो। इसलिए नाम की महिमा की है, प्रभु का नाम सुमिरो। हरि, राम, शिव, कोई नाम लो, कोई आकार लाने की जरूरत नहीं। आकार आ जाए तो कोई विरोध नहीं है, हम आकार के दुश्मन नहीं है। आकार हमारे है, हमारे आराध्य के भी हो, हमारे गुरु के भी आकार हो, क्या है? पर हमारे गुरु मूल रूप में निराकार हैं, हम भी मूल रूप में निराकार हैं। पर वो जानते थे, हम जानते नहीं है। कृष्ण जानते थे, हम जानते नहीं है। गुरु जानते हैं, हम जानते नहीं है। अवतार जानते हैं, हम जानते नहीं है। इसलिए हम देह नहीं है, हम इंद्रियां नहीं है। काम के लिए इंद्रियां हैं, भगवान को जरूरत होती देह पहन के काम करते हैं। हमारा देश का वो हमारे लिए आते हैं। तुम्हें भी पता ही नहीं कि हमें किसी काम के लिए, अभी तो लगता है हम जीने आए हैं, हम मरने से बचने आए हैं, हमें फलाना चाहिए, हम धनी होने आए हैं। तुम्हें की ख्याल ही नहीं है कि हम मुक्त आत्मा हैं। हम तो काम के लिए आए, काम करेंगे फिर वापस चले जाएंगे। दिन में मजदूर काम करने जाता है, दुकानदार दुकान जाता है, शाम को घर आता है। इसलिए सुबह का भूला शाम को घर आए तो भूला नहीं कहलाता। और भूला हो या ना हो, रोज घर से जाते हैं, शाम को घर आ जाते हैं। हम ही एक ऐसे हैं जो हमें घर का पता नहीं है, कहाँ से आए कहाँ जाएंगे। इस सत्य को खोजिए। आज अभी इतना ही कहकर समाप्त कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रातः काल 7 बजे कल का ही दिन है, योगासन और ध्यान का कार्यक्रम। कल शाम की अंतिम सभा होगी, उसमें अंतिम प्रसाद हम लोग क्या करते हैं, जब कोई मरता है या मरने के पहले बूढ़े लोग अपने घर का सामान सब अपने वारिस को दे जाते हैं। हम भी अपना सब सामान तुम्हें दे जाएंगे। ओम शांति शांति।